हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने दोहावली के 5 दोहे पढ़े थे और आज हम आगे के दोहों को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ग्रह वेशज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। इस दोहे के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा का बखान किया है। कवि कहते हैं ग्रह नक्षत्र, बेशज औषधि, दवाई, जल पानी, पवन हवा, पट वस्त्र, ये सभी चीजें पाए कुजोग सुजोग, बुरी संगति और सत्संग, अच्छी संगति पाकर अच्छे और बुरे हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्र अच्छी राशि के साथ अगर संपर्क में आते हैं, अच्छी राशि के संपर्क में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं। बुरी राशि के संपर्क में आते हैं तो बुरा फल देते हैं। वेशज औषधि, औषधि को पथ्य के साथ रोगी यदि लेता है तो लाभकारी सिद्ध होती है। यदि उसी औषधि को अपथ्य के साथ लिया जाता है तो ये हानिकारक होती है, बुरी हो जाती है। इसी प्रकार जल को अच्छे पात्र में, स्वच्छ निर्मल पात्र में रखा जाता है तो जल स्वच्छ होता है। उसी जल को यदि गंदे स्थान पर या गंदे पात्र में रखकर जल अशुद्ध हो जाता है। यही बातें पवन और वस्त्रों के साथ में भी होती है। तो कवि कहते हैं ग्रह, औषधि, जल, हवा, वस्त्र, अच्छी और बुरी संगति पाने पर अच्छे और बुरे हो जाते हैं। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, कुवस्तु और सुवस्तु हो जाती है। इस रहस्य को जग में, संसार में लखई सुलक्षण लोग, सुलक्षणी लोग, विवेकशील लोग, ज्ञानवान लोग ही देख पाते हैं। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग है। मुक्तक शैली कवि ने अपनाई है। अलंकारों की दृष्टि से अनुप्रास, रस, शांत प्रयुक्त किया गया है। आगे, जो सुनी समुझी अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेशी वो जगाई वो, तुलसी उचित न होय। इस दोहे के माध्यम से कविवर तुलसी ने यह समझाया है कि जो सोच समझकर कुमार्ग पर चलता रहता है, जानबूझकर कुमार्ग पर चलता रहता है, ऐसे मनुष्य को उपदेश दे करके सन्मार्ग पर लाने की प्रेरणा कभी भी नहीं देनी चाहिए। जो सुनी समुझी अनीत रत, जो व्यक्ति सुनकर समझकर अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है और जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी सोता रहता है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाना तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं है। सब कुछ जानकर भी जो अनुचित मार्ग पर लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति किसी गंभीर हानि के पश्चात ही सही मार्ग पर आ पाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के समक्ष कभी भी उपदेश का कोई महत्व नहीं होता। अलंकार की दृष्टि से इस दोहे में अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। रस की दृष्टि से प्रसाद गुणयुक्त शांत रस प्रयुक्त है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, धूप भानु सो होय। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने सूर्य का उदाहरण देकर के यह समझाया है कि एक अच्छे राजा को सूर्य के समान गुणों वाला होना चाहिए। कवि कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय। सूर्य जब
पृथ्वी से कर सत जल खींचता है, नमी खींचता है, तब उसको कोई भी नहीं देखता। लखे का अर्थ है देखना। जब सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है तब उसे कोई भी नहीं देखता है। और बरसत हर्षत, और जब उसी खींचे हुए जल को वर्षा के रूप में पृथ्वीवासियों को देता है तो उस दान को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रजा सुभागते, प्रजा को सुभाग से अच्छे भाग्य से भूप भानु सोहाय, भानु के समान सूर्य के समान राजा मिलता है। फिर से देखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है, ग्रहण करता है, तब उसे कोई भी नहीं देखता है। और जब वही सूर्य जल बरसाता है, बरसाता है जल को, तब लोग हर सत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस दोहे में कवि ने कहा है कि राजा को प्रजा से उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए, उतना ही कर ग्रहण करना चाहिए जो न्यायपूर्ण हो, न्याय संगत हो। साथ ही उस कर को, उस धन को उसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है और प्रसाद गुण युक्त शांत रस प्रयुक्त किया गया है। छंद दोहा छंद है। आगे, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होय वे गई नास। इस दोहे के माध्यम से कवि ने चापलूस या भयभीत मंत्री, वैद्य और गुरु को विनाश का कारण बताया है। कवि कहते हैं कि जब मंत्री, गुरु और वैद्य, चिकित्सक प्रिय बोलहि भयास, किसी भय के कारण, किसी डर के कारण या किसी लालच बस प्रिय बोलहि, प्रिय ही प्रिय बोलने लगते हैं, मीठा ही मीठा बोलते हैं, तब मंत्री के प्रिय बोलने से, मंत्री के कारण राज्य का और गुरु के कारण धर्म का और वैद्य के कारण शरीर का, इन तीनों का शीघ्रता से नाश हो जाता है। कवि कहते हैं यदि मंत्री, वैद्य और गुरु किसी भयवश अप्रसन्नता के कारण या स्वार्थ साधना की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय ही प्रिय बोलते हैं, उन लोगों की मंत्री राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगता है, गुरु धर्म की बात न करके और बातें करता, धर्म का मार्गदर्शन न करके अन्यत्र बातें करने लगता है, और वैद्य डर के कारण सही बात न बता करके, सही पथ्य न दे करके अपथ्य देने लगता है, तब राज्य का, धर्म का और शरीर का, इन तीनों का शीघ्रता से पतन या नाश हो जाता है।
तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दातुर बोली हैं हमई पूछई कौन। इस दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने यह कहा है कि समाज में जब ढोंगियों पाखंडियों का सम्मान तथा सज्जनों और गुणवानों का अपमान होता है, तब गुणवान लोग मौन धारण करके तटस्थ हो जाते हैं। व्याख्या। तुलसी पावस के समय तुलसीदास जी कहते हैं, जब पावस ऋतु आती है, पावस का अर्थ है वर्षा, जब वर्षा ऋतु आती है, धरी कोकिलन मौन, तब कोयलें मौन धारण कर लेती हैं। वे यह कहती हैं, यह सोचती हैं कि अब तो दातुर बोली हैं, अब तो दातुर का अर्थ है बच्चों मेढक, अब तो मेढक बोलेंगे, अब तो मेढक टर्राएंगे, हमई पूछे कौन, अब हमारी कुहू कुहू की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे मौन हो जाती हैं। उनकी टर टर की आवाज के आगे हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। अर्थात जब बुरा समय आने वाला होता है, तब ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलती है, गुणवानों का सम्मान नहीं होता है, इसलिए वे तटस्थ होकर चुप हो जाती हैं। इस दोहे में दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों की बात को कोई नहीं सुनता, यह बात सर्वसत्य है बताई गई है। भाषा ब्रज भाषा प्रयुक्त है। अलंकारों में अन्योक्ति, रस, शांत तथा शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा प्रयुक्त है। प्रश्नों की दृष्टि से इन दोहों में अनेक प्रश्न बन सकते हैं, तो बच्चों देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न तो सभी जगह एक समान ही होता है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि तथा शीर्षक बताइए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और इसका शीर्षक है दोहावली। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश व्याख्या में किसी भी दोहे को रेखांकित करके दिया जा सकता है। इसके लिए प्यारे बच्चों सभी दोहों का अर्थ हमें सही ढंग से समझ में आना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 हो सकता है कि किसे जगाना नहीं चाहिए। किसे जगाना नहीं चाहिए, तो जो सुनकर समझकर अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है और जागते हुए सोता रहता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी उपदेश देकर जगाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हो सकता है, प्रजा को सौभाग्य से कैसा राजा प्राप्त होता है, तो तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। प्रजा को सौभाग्य से सूर्य के समान राजा प्राप्त होता है, जो कि जब कर लेता है तब किसी को दिखाई नहीं देता है, और जब बदले में उस कर को बढ़ा करके सद्कार्यों में लगाता है, लोगों के उपकार में लगाता है, तो सब उसे देखकर उस कर को लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। उस कर को दान के रूप में लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला हो सकता है, राज धर्म तन तीन करी। राज धर्म तन तीन, इन तीनों का कब नाश होता है, तो जब मंत्री, गुरु और वैद ये किसी भय के कारण, किसी लालच के कारण प्रिय बोलते हैं, तब राज और धर्म और शरीर, इन तीनों का शीघ्रता से नाश हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला हो सकता है, सज्जन कब मौन होते हैं, जब दुर्जनों की, पाखंडियों का बोलबाला होता है, इनकी चलती है, तब सज्जन अपने आप ही चुप हो जाते हैं, ये सोचकर कि अब इन दुर्जनों के बीच में हमारी विवेकपूर्ण बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, अतः सज्जन अपने आप ही चुप हो जाते हैं।